जय हिंद दोस्तों, आज साइन स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में जितना भी क्वेश्चन होगा लगभग 300 क्वेश्चन कराएंगे आज। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साइंस का। ओके, आज का क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या लंबाई जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय का अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? औसत गति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? औसत गति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा आयतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जब किसी कार्य सबसे अधिक होगा, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल का दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण क्या बनेगा? क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोई वस्तु अपने विराम अवस्था x0 और t0 चलना शुरू करती है तो x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है तो समय 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच का औसत का वेग क्या होगा? इसका वेग क्या होगा? 18 मीटर प्रति सेकेंड। इसका जब हल करिएगा तो निकलेगा कितना? 18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कोई वस्तु का नियम त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो इसका वेग क्या होगा? इसका वेग क्या होगा? इसका वेग होगा सीधे समय के लिए समानुपातिक। क्या होगा? सीधे समय के लिए समानुपातिक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है तो 10 सेकंड में इस कार की तय की दूरी क्या होगी? तय की दूरी क्या होगा? 150 होगा। क्या होगा? 150 मीटर होगा। क्या होगा? 150 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जब पानी की एक निश्चित मात्रा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या है क्वेश्चन? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? बोल्ट होगा। क्या होगा? बोल्ट होगा। विभवांतर क्या होता है? बोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु अपने विराम अवस्था में 0 मीटर पर सेकेंड t0 सेकेंड चलता शुरू करती है तो x अक्ष के पास 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत से त्वरण के साथ घूम जाती है तो समय 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच का औसत ज्ञात करने बोल रहा है। इसका औसत जब ज्ञात करिएगा तो 16 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। कितना आएगा? 16 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। क्या आएगा? 16 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा मूल इकाई नहीं है? मूल इकाई नहीं है। कौन सा मूल इकाई नहीं है? रेडियम। क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समान मीटर पैमाने का वजन 50 ग्राम है और इसका 70 सेंटीमीटर का निशान पर टकराया गया है तो इस पर 40 डिग्री द्रव्यमान को कहाँ पर रखा जाना चाहिए कि ताकि संतुलन अवस्था में रहे? कहाँ रहना चाहिए? संतुलन अवस्था में रहे। ऑप्शन नंबर 95 सेंटीमीटर निशान पर। कहाँ रहना चाहिए? 95 सेंटीमीटर निशान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है? A0 आकार के कागज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई पिंड विराम अवस्था से चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन डैश के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। तब कब होता है? शुरू किए गए समय पर होता है। कब किया जाता है? शुरू किए गए समय पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी मशीन पर भार L है तो भार द्वारा तय की गई दूरी को LD है तो भार द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा भार गुना तय की गई दूरी। क्या हो जाएगा? L गुना LD। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तनाव जो स्ट्रेस होता है उसका ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है?
उसको याद करने के बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु का वेग परिवर्तन को क्या डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? कौन सी राशि घन मीटर में व्यक्त की जाती है? घनत्व का। किसका? घनत्व का। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन है राशि जो सदिश नहीं है? विद्युत धारा। कौन है? विद्युत धारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि कौन सी नहीं है इसमें? बल। बल जो है अदिश राशि नहीं है। ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है। ये दूरी क्या है? अदिश राशि है। समय अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सदिश राशि का परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है। और जबकि अदिश राशि का केवल परिमाण होता है और अदिश राशि का परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? इनमें से कौन एक सदिश राशि है? सदिश पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? सदिश राशि। इनमें से कौन है? कौन है? विस्थापन है। कौन है? विस्थापन है। ठीक है। इसका परिमाप और दिशा दोनों होता है विस्थापन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, डाइस केवल परिमाप दिशा नहीं है। डाइस में केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। मतलब ये परिमाण है, दिशा नहीं है, तो क्या कहलाएगा? ओदिश राशि कहलाएगा। इसमें ओदिश राशि कौन है? ओदिश राशि विस्थापन है, सदिश राशि है। बल भी आपका सदिश राशि है। आवेग कार्य जो है ये भी मतलब ओदिश राशि है। आवेग भी सदिश राशि, आवेग भी सदिश राशि। ठीक है। कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। ठीक है। कार्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल और त्वरण का। किस दिशा का होता है? बल और त्वरण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कार्य डैश होता है। कार्य क्या होता है? डैश होता है। कार्य जो है कोई दिशा नहीं होता है, केवल परिमाप होता है। ठीक है। दिशा और परिमाप दोनों होता नहीं, गलत है। दिशा और परिमाप दोनों होता है, ये भी गलत है। केवल दिशा होता है, परिमाप नहीं, ये भी गलत है। कि कोई दिशा नहीं होता लेकिन परिमाप होता है। ठीक है ना, कार्य का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी बलों में होता है। क्या होता है सभी बलों में? सभी बलों में क्या होता है? सभी बलों में परिमाप और दिशा दोनों होता है। घनत्व नहीं होता है, परिमाण नहीं होता है, दिशा नहीं होता है। दिशा होता है मतलब परिमाप और दिशा। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी केवल परिमाण है और दिशा नहीं है? किसका है? 220 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? पहला है बल है, दूसरा कार्य है, वेग है और गति है। ये क्या अंतिम में गति है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कार्य होगा। ठीक है। ये भी नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपने गति के साथ, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपने गति के साथ साथ गति की दिशा में निर्दिष्ट करती है? गति की दिशा में निर्दिष्ट करती है। कौन करती है? वेग करती है। कौन करती है? वेग। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो दशाओं वेक्टर का योग अधिकतम होने के बीच का कोण कितना होगा? इधर क्या था? कोण। क्या था? कोण। कोण कितना होगा? कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। वेक्टर का अधिकतम होने वाले बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, कौन सी एक सदिश राशि? ऑप्शन क्या होगा? फेंकी गई बेसबॉल का वेग। फेंकी गई बेसबॉल का वेग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अनुकूल आवर्ती गति में अपने अधिकतम विस्थापन निम्नलिखित में से कौन सा परिमाप और अधिकतम होगा? कौन हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1।
अगला क्वेश्चन क्या है, अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में क्या होता है? 225 क्वेश्चन नंबर है। अदिश राशि में क्या हो जाएगा? केवल परिमाप हो जाएगा। क्या होगा? केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। क्या होगा? केवल परिमाण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा? सदिश राशि में केवल संवेग हो जाएगा। क्या होगा? केवल संवेग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 1 के बराबर या उससे कम, या उससे कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। कौन परिमाण वाला वेक्टर है? शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर होगा। ठीक है। शून्य वेक्टर। आपका साइंस का टोटल जितना भी प्रीवियस ईयर का है टोटल रिवाइज करवा देंगे, टोटल। ठीक है। गति का क्वेश्चन करते हैं। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर वाला शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होगा? फेंके गए शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होगा? वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। फ्रेम में स्तंभ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ए नंबर हो जाएगा। एक ग्रह की कक्षा के 2 बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में से एक व्यक्ति का वजन पर क्या असर होगा? चलती लिफ्ट में से एक व्यक्ति का असर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भार नहीं बदलेगा। क्या हो जाएगा? भार नहीं बदलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हवा से नमी अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा में नमी अवशोषण की प्रक्रिया क्या है? संवेदन। क्या है? संवेदन है। प्रस्वेदन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती? एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती। स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा का विपरीत होता है? किसकी दिशा का विपरीत होता है? वेग का। वेग का दिशा का विपरीत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यवस्थित वस्तुओं का प्रवृत्ति जो उस स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला किसके बीच दर्शाता है? वेग और समय के कारण। वेग और समय। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाती है? किसके बीच संबंध दर्शाती है? समय और स्थान। किसके समय और स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किससे होता है? गति के कारण। किससे? गति कारण। ठीक है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु में स्थिर रहने के लिए गतिशील वस्तु को उसे गतिशील रहने के लिए क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित करते हैं और गतिज के है गतिज ऊर्जा, तो वे दुगुना कर दिया जाए तो उस पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। 4 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। ठीक। एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है तो 2 सेकंड 5 सेकंड के प्रारंभ कर लेती है। त्वरण बराबर सूत्र क्या होते हैं? त्वरण बराबर सूत्र होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। त्वरण बराबर सूत्र हो जाएगा 4/समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/समय हो जाएगा। ठीक है। 5/2 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
10 kg वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा 125 मीटर जूल हो जाएगा। ठीक है। एक वस्तु का नियत वेग और उत्तर दिशा में गति करती है तो वस्तु का लागू नेट बल क्या कहलाता है? क्या वेट कहलाता है? शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा के युक्त करता है? किस ऊर्जा को युक्त करता है? गतिज ऊर्जा युक्त करता है। क्या कहता है? गतिज ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा की ध्वनि की गति क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा की गति ध्वनि की गति क्या कहलाएगी? 346 मीटर प्रति सेकंड। 346 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्या है? अगला है किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक गेंद में 20 मीटर प्रति वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो 3 सेकंड के बाद विस्थापन का मान क्या होगा? 3 सेकंड के बाद विस्थापन का क्या मान हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? साइकिल की गति दोगुनी हो जाएगी तो गति की ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड गतिमान 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार को टकराता है तो टकराव के बाद दोनों के साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति चलते हैं तो कार का द्रव्यमान क्या होगा? कार का द्रव्यमान क्या होगा? कार का द्रव्यमान होगा 500 kg। क्या हो जाएगा? 500 kg। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु की गति दोगुनी होने पर गति हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वेग और समय के बीच का संबंध दर्शाने वाले समीकरण में से कौन सी होगी? कौन सी समीकरण हो जाएगी? हो जाएगी v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु 4 सेकंड से पहले 25 मीटर और 2 सेकंड के अगले 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु की औसत चाल क्या होगी? 6.67 मीटर प्रति सेकंड। 67 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 4 सेकंड 15 मीटर दूरी तय करता है, अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करता है तो वस्तु की औसत गति क्या कहलाती है? वस्तु की औसत गति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? 5.0 मीटर प्रति सेकंड कहलाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? वस्तु की औसत चाल क्या होगी? क्या होगी? 5.83 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगी? 5.83 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक वस्तु 4 सेकंड में 22 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर दूरी तय करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी? 6.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 6.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक वस्तु में 4 सेकंड 10 मीटर और 2 सेकंड 15 मीटर है तो इसका औसत चाल कितनी होगी? इसका औसत चाल हो जाएगा 6.33 मीटर प्रति सेकंड। 6.33 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? n 99 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस के एक पहिए के द्वारा किए जाने वाले घूर्णनों की संख्या, यदि पहियों का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो n का मान ज्ञात करें। n का मान ज्ञात करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000। क्या आ जाएगा? 50,000। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और 2 सेकंड में 15 से यात्रा करती है तो औसत चाल पूछ रहा है और इसका भी औसत चाल पूछ रही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6.67 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु में इतना मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 262 का डी नंबर। ये सब बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है औसत चाल निकालना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 सेकंड इतना है 2 सेकंड में 15 मीटर यात्रा तय करता है, इसका भी औसत चाल ज्ञात करना है। इसका औसत चाल हो जाएगा, इसका आंसर होगा 7.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। 7.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मंदन है। मंदन क्या है? मंदन एक क्या है? मंदन है ऋणात्मक त्वरण। क्या? ऋणात्मक त्वरण। ठीक है।
एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से आगे बढ़ती है तो जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, तो उसकी वस्तु का द्रव्यमान खोजें। उसकी वस्तु का द्रव्यमान खोजेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 kg। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से चलने पर 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान पूछ रहा है। इसका द्रव्यमान को निकालेंगे तो 15 kg इसका भी आ जाएगा। कितना आएगा, 15 kg आ जाएगा। ठीक है। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, 271 272। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का किया गया कार्य निम्न से किस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु और द्रव्यमान पर। वस्तु और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक कार का वेग 5 सेकंड और 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर घंटा तक के रूप में बढ़ता है तो कार का त्वरण गणना करें। कार का त्वरण गणना करें, क्या हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंपन इंगित करता है ये कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। कंपन इंगित करता है किस प्रकार का गति, दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला 2 kg द्रव्यमान के बॉल को गतिज ऊर्जा में ज्ञात करें। गतिज ऊर्जा में ज्ञात करना है तो इसका 900 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 900 जूल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा के लिए ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें। ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखें, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या, एक निश्चित दिशा में बढ़ी है वस्तु की गति के वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। किस पद के रूप में जाना जाता है, वेग के रूप में, वेग के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक कार के पर्वतीय मार्ग से गिरकर 0.8 सेकंड में भूमि पर आ जाती है तो मान g बराबर दिया हुआ है तो टकराने के दौरान की गति क्या हो जाएगी, गति हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, जड़त्व का। किसका कहता है, जड़त्व का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार पथ के स्थिर गति वाले पिंड के गति को क्या कहा जाता है। पिंड के गति को क्या कहा जाता है, क्या कहता है, समान वित्तीय गति। क्या कहते हैं, समान वित्तीय गति। ठीक है। निम्न में से क्या ऊर्जा का रूपांतरण संबंध में गलत है, कौन इसमें गलत है, 4 ऑप्शन में कौन ऐसा गलत है। चलिए देखते हैं, विद्युत बैटरी का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये तो सही है। विद्युत हीटर के प्रयोग विद्युत ऊर्जा और ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असमान गति। क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए असमान गति। ठीक है, असमान गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, झूले में बैठे लड़के की गति होती है, कैसा गति होता है, झूले में बैठे लड़के की गति आवृत्ति होती है। आवृत्ति कैसा होता है, आवृत्ति होती है। ठीक है। जब एक पर्यवेक्षक एवं सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या कहलाता है, बदलती जा रही है तो क्या कहलाएगा, कहा जा सकता है कि वो गतिशील है। क्या है, गतिशील है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु का गति को क्या कहते हैं, वस्तु की दिशा में वस्तु क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल x विस्थापन के बराबर होता है। बल x विस्थापन के बराबर कार्य का विस्थापन होता है, कार्य का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समान त्वरित एवं समीकरण नहीं है। समान त्वरित समीकरण नहीं है, v माइनस यू बराबर ए टी, v माइनस यू बराबर ए टी होगा, ए प्लस टी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ना, वाहन की गति को जानने की मदद करता है। वाहन की गति को जानने में मदद करता है स्पीडोमीटर। क्या कौन करता है, स्पीडोमीटर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है। यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है तो यदि बिल्कुल भी घर्षण नहीं हो तो क्या कहता है, बिल्कुल घर्षण नहीं हो तो वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। क्या नहीं होगा, वस्तु कभी नहीं रुक सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी कार की गति को दुगुना करते हैं तो उसको रोकने का समय कितना गुना अधिक तय करती है? कितना गुना अधिक तय करती है? 4 गुना करती है। कितना करती है? 4 गुना। अगला क्वेश्चन क्या है? डास एक विशेष उच्च गति संग्रह प्रणाली है। विषय प्रणाली कैसा है? केस कैसा? केस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है तो इसे पूर्ण घूर्णन के 20 घंटा के समय लगता है, तो उसकी माध्य रेखा पर स्थिर बिंदु की गति ज्ञात करें। स्थिर बिंदु की गति ज्ञात करेंगे तो क्या कितना निकलेगा? 500 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। कितना निकलेगा बच्चों? 500 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मील लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1 मील लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1.6। कितना होगा? 1.6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 20 सेकंड 200 मीटर की दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर दूरी तय करने में 30 सेकंड समय लगती है, तो वस्तु का औसत गति निकालना है। वस्तु का औसत गति निकालना, इसका आंसर कितना होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 0.4 kg वजन गेंद वाले 1 मीटर प्रति से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड के लिए कितना कार्य करना पड़े आवश्यकता हो सकती है? इसको आवश्यकता कितना हो सकती है? 1.6 जूल। 1.6 जूल हो सकती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आज तक यहीं तक रहेगा, 299 तक, ठीक है। आप लोग फिर आपके लिए अगला पार्ट लेके आएंगे, पार्ट 3, ठीक है। आज यहीं तक रहेगा। जय हिंद। ओके, थैंक यू।